हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है गुफ्तगू के आदाब। तो इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, खाली जगह हैं, जो भी है वो हम यहाँ पे करेंगे। और जो वीडियो का पहला पार्ट है उसमें हमने इसकी रीडिंग करी थी और अल्फाज मैंने पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके जो भी सवालात हैं, खाली जगह हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सोचिए और बताइए। क्या लिखा है? सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर आपको सवाल बनाने हैं। क्या करना है? सवाल बनाने हैं। यहाँ पे पढ़िए, दर्ज झेल चंद बयाना दिए गए हैं, इनके सवालात बनाइए। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इनसे आपको सवाल बनाने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा गया है। उसके बाद इसके जो जवाब हैं वो मैंने आपको बना के दिए हैं, वो हम आगे देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे पढ़िए। सबसे पहले लिखा हुआ है, ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। उसके बाद दूसरा है, बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। तो आपको इनसे सवाल बनाने हैं। आगे देखिए, तीसरा है, जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। चौथा है, कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उससे समझाओ कि ये बुरा काम है। उससे यहाँ पर नहीं होगा, उसे होगा। उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। चलिए अभी हम देखते हैं इसके जो सवाल हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसके सवाल जो है वो आपको बना के दिए हैं। जो सबसे पहला पार्ट था उसमें जो स्टेटमेंट हमें दी थी, उसका ये जो सवाल होगा वो इस तरीके से बनेगा, हमें रुक रुक कर क्यों नहीं बोलना चाहिए। फिर से पढ़ रहा हूँ, हमें रुक रुक कर क्यों नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये जो हमें लिखा हुआ है ये शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें, तो हमें इस तरीके से होता है, ठीक है, ह म और ए, ठीक है। यहाँ पर ह की जगह 2 नुक्ते लगा दिए थे, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। हमें इस तरीके से लिखा जाता है, हमें रुक रुक कर क्यों नहीं बोलना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसका सवाल इस तरीके से बनेगा, हमें सोच समझ कर ही क्यों बोलना चाहिए। फिर से पढ़ रहा हूँ, हमें सोच समझ कर ही क्यों बोलना चाहिए। जो तीसरा पार्ट था इसका सवाल इस तरीके से बनेगा, हमें छोटों से किस तरह बात करनी चाहिए। जो चौथा पार्ट था इसका सवाल इस तरीके से बनेगा, चुगलखोरी सुनते वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। या फिर इस तरीके से बन सकता है, चुगलखोरी से हमें क्यों परहेज़ करना चाहिए, यानी कि चुगलखोरी से हमें क्यों बचना चाहिए। अब देखिए आगे, जो अगर आप अपनी किताब देखोगे तो उसमें ये सवाल नंबर 3 होगा। इसमें कुछ खाली जगह हैं, तो अब अपनी बुक पर देखोगे तो उसमें आपको कुछ खाली जगह दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये भर के दी हुई हैं। इनको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये है जल्दी, उसके बाद ये है ऐब, बेवकूफ़ी और सोच लिया। यहाँ पर चुगलखोर, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इनको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी बोलने में इस कदर जल्दी ना करो। तो इस खाली जगह में क्या आना था, बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि बात समझ में ना आए। फिर से पढ़ रहा हूँ, बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि बात समझ में ना आए। दूसरी खाली जगह देखिए, किसी की बात काटना, किसी की बात काटना
सख्त ऐब है। क्या है? सख्त ऐब है। उसके बाद तीसरी खाली जगह देखिए, बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, बात को ज़ुबान से बाद में निकालो, पहले सोच लिया करो। उसके बाद देखिए आखिरी खाली जगह है, चुगलखोर की, क्या लिखा है? चुगलखोर की बात पर कभी यकीन ना लाओ। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी खाली जगह हैं ये मुकम्मल होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अब आगे देखिए, ये सवाल नंबर 4 है। इसमें आपको कुछ मुहावरे दिए थे, आपको इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना था। तो हम देखते हैं कि इनके जुमले कैसे बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जी उकताना, इसका जुमला बनेगा, एक ही काम को बार बार करने से जी उकता जाता है। जी उकताना यानी परेशान हो जाना। बात काटना, हमें कभी बात नहीं काटनी चाहिए, यानी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो हमें बीच में अपनी बात ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए, उसका कहने का भी कुछ तरीका होता है। ये हमने पीछे अगर आपने सबक पढ़ा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था। शेखी बगाड़ना क्या होता है? शेखी बगाड़ना अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए, कली खुलना क्या होता है? आखिरकार उस शख्स की कली खुल ही गई। कली खुलना मतलब कोई राज जो है वो सामने आ जाना। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ और खाली जगह हैं। ये आपका सवाल नंबर 5 है। ये आपका सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए, ये आप अपनी किताब पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको ये टेबल सा दिया हुआ था, तो इसमें कुछ जो बॉक्स थे वो खाली थे, तो उनको भरना था। तो पहले तो ये बॉक्स ऊपर से नीचे भरे जाएंगे ऐसे, ठीक है, आ द आब, तो ये बनेगा आदाब। उसके बाद दूसरा बनेगा वादी, व आ द ई, वादी। अब अगर हम राइट से लेफ़्ट भरेंगे इनको तो यहाँ पे आएगा आवाज़, ठीक है। उसके बाद इसको हम राइट से लेफ़्ट भरेंगे तो ये यहाँ आएगा आदत, एन वाला, उसके बाद आ, फिर द, फिर त, तो क्या बनेगा? ये आदत। तो ये आपको खाली जगह में भरना था, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे सबक का नाम गुफ्तगू के, हमारे सबक का नाम गुफ्तगू के आदाब है, ठीक है, ऐसे इसको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा देखिए, कश्मीर, क्या लिखा है? कश्मीर एक खूबसूरत वादी है। उसके बाद देखिए, जब दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ़्ट हम भरेंगे तो गुफ्तगू के वक्त आवाज़ नीची रखनी चाहिए। इसके बाद है, बुरी सोहबत में बच्चों की आदत बिगड़ जाती है। ये लास्ट वाली खाली जगह थी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। क्या लिखिए? ज़िद लिखिए। तो ज़िद क्या होता है? ज़िद होता है अपोजिट। तो इनके आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि उल्टे वर्ड लिखने हैं, जिसको हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं, इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लफ्ज़ जो भी होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है? इसका उल्टा लफ्ज़ लिखना है। तो मिसाल यानी एग्जाम्पल आपको दी है, सख्त, सख्त का क्या होगा? नरम। तो इसी तरह से जो गोरा है उसका क्या होगा? काला। आगे देखिए, दूसरा है अच्छाई, अच्छाई का क्या होगा? बुराई। इसके बाद तीसरा देखिए, नफ़रत, तो नफ़रत का क्या होगा? प्यार। चौथा देखिए, सच, सच का क्या होगा? झूठ। तो इस तरह से आपको ये लिखने हैं, मतलब जो आपको लफ्ज़ दिए गए हैं इनकी आपको ज़िद लिखनी है। इनको हम मुतज़ाद भी कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद एक और सवाल है, सवाल नंबर 7, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। कुछ लफ्ज़ आपको दिए हैं, कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, आपको इनके जुमले बनाने हैं। तो आदमी, इसका जुमला कैसे बनेगा? हर आदमी को सच बोलना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं अगर आपको बनाना आते हैं तो। उस्ताद, इसका होगा उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। ज़मीन, हम ज़मीन पर रहते हैं। उसके बाद दरख्त है, तो दरख्त का होगा हमें दरख्त लगाने
चाहिए। फूल, फूल कई रंगों के होते हैं। तो ये था आपका चैप्टर गुफ्तगू के आदाब। आज वीडियो का पार्ट सेकंड जो है इसी के साथ मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस तरह की नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।